नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और देखिए आज हम माहौल टाइट आप पहुंचे हैं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अंदर। और आज जो हमारा शो होगा वो बीएचयू कैंपस के अंदर होगा, यानी हम आपको बता दें यहाँ बीएचयू के अंदर हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से सांसद हैं और यहीं से अब आपको बता दें आखिरी फेज में चुनाव आ चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में क्या है माहौल, हमारे साथ देखिए तमाम लोग हैं और लगातार ये लोग यहाँ स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम चुनावी मूड को समझेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा समीकरण बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो वहीं कांग्रेस और सपा की तरफ से आपको बता दें अजय राय चुनावी मैदान में। इसके अलावा आपको वाराणसी का थोड़ा सा जातीय समीकरण भी बता देते हैं। वाराणसी का जातीय समीकरण, कुर्मी वोटरों की बात करें तो 2 लाख से भी ज्यादा कुर्मी वोटर हैं। इसके अलावा गैर यादव की बात करें, ओबीसी की बात करें तो 3 लाख यहाँ गैर यादव वोटर हैं। इसके अलावा वैश्य वोटरों की बात करें तो 2 लाख के आसपास है और साथ ही साथ भूमियार वोटरों की बात करें तो 1.5 लाख के आसपास है और यादव वोटरों की बात करें तो 1 लाख है। इसके अलावा दलित 1 लाख हैं, ब्राह्मण 3 लाख हैं और मुस्लिम 3 लाख है। तो ये जातीय समीकरण बता दिया हमने कि यहाँ किस तरह का समीकरण है। लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में माहौल टाइट में बीएचयू के कैंपस से हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ तमाम लोग भी आए हुए हैं और स्टूडेंट्स भी हैं कि यहाँ क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले मैम, आप कहाँ से? जी, हम यहाँ काशी दर्शन के लिए महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से आए, चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसा लगा ये काशी आपको? हाँ, काशी हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। हाँ जी, हम बहुत संतुष्ट रहे यहाँ की सरकार से और जो सुविधा इन्होंने यात्रियों के लिए यहाँ पे उपलब्ध कराई है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। लग रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ जी, जरूर। हम महाराष्ट्र में भी माहौल नजर जी हाँ, महाराष्ट्र में भी हम जरूर मोदी जी को ही, भाजपा को ही हम वोट देंगे। और हम जी राम जी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि इस बार भी बस मोदी सरकार ही चुनकर आए। अच्छा, राम जी से प्रार्थना करेंगे। देखिए और भी महिलाएं, आप कहाँ से? जी, मैं तो अम्बेडकर नगर से हूँ, पर मैं 2 साल से काशी में रह रही हूँ। जी, तो कैसा लग रहा बनारस? पीएम मोदी ने कुछ काम किया यहाँ के संसद? जी, बहुत ज्यादा काम किया। मैं तो बहुत पहले से भी यहाँ आती रहती हूँ, बहुत ज्यादा काम किया, मतलब सब कुछ बदल दिया है एकदम। जी, यानी काम दिख रहा है आपको ग्राउंड? जी जी, बहुत ज्यादा दिख तो रहा है। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही बनेंगे? जी जी, 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आप युवा हैं? जी जी जी, पढ़ते हैं यहीं पे? बिल्कुल बिल्कुल। तो युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार? देखिए, मुद्दे तो वैसे देखा जाए तो पहले तो मैं बनारस आता था बहुत, तो मैंने देखा कि पहले उतना विकास नहीं था। यहाँ पे मंदिर फिर से बना विश्वनाथ जी का और बहुत सारे मुद्दे थे। यहाँ पे रोडें बहुत पतली थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे विकास हुआ। बस युवाओं के बारे में बात की जाए तो ये है कि हाँ, थोड़ा सा आगे ध्यान देना है अब इनको, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि कुछ सरकारें ऐसी आई जिन्होंने नौकरियाँ ऐसी दे दी और कुछ ना कहा जाए तो वही है कि नौकरी नहीं, जाति विशेष को भी ध्यान दिया गया था पहले। अच्छा, अब आपको लग रहा है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है? हाँ है, लेकिन ये है कि सरकार अब धीरे धीरे इस पे काम करे क्योंकि वोट बन गया बहुत बड़ा। हाँ, ये वोटर हैं आप? सेकंड? मेरा थर्ड है। हाँ, तो लग रहा है मोदी जी प्रधानमंत्री बिल्कुल बिल्कुल बन जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निधि है। आप यहीं पढ़ती हैं? जी हाँ। तो क्या है युवाओं के मुद्दे इस बार? सर, युवाओं के मुद्दे ऐसे, चलो उनको रोजगार ही चाहिए होता है और मुझे लगता है गवर्नमेंट में ऐसा कोई खामी नहीं है। रोजगार पैदा होते हैं, बस आपको स्किल होनी चाहिए और बाकी कोई ऐसी खामी नहीं है। तो आपको लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। डाउट नहीं। जी। तो आप एक स्टूडेंट के तौर पर देखती हैं कि सुरक्षित आप महसूस करती हैं? क्योंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप रात में भी कहीं भी निकल जाइए, अब तो माहौल ऐसा हो गया है कि मतलब असुरक्षा की कोई भावना ही नहीं है। एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं हम लोग। जी, देखिए, बीइंग अ गर्ल, ठीक है। चलिए, और भी स्टूडेंट हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आप भी बीएचयू में पढ़ती हैं? जी जी। तो क्या मुद्दे हैं इस बार युवाओं के क्या मुद्दे हैं जो चुनाव चल रहा है? सबसे पहले तो बेरोजगारी यही वाला है, एम्प्लॉयमेंट आप करिए बस, और कोई मुद्दा नहीं है। हम लोगों का एज ए स्टूडेंट बस यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए और वैकेंसीज निकाले और हमको मोटिवेशन मिले और हम लोग एक गवर्नमेंट जॉब। बेरोजगारी एक मुद्दा है, सुरक्षा भी एक मुद्दा होगा? अच्छा, नहीं तो आपको लग रहा है कि ये सरकार रोजगार देने में कामयाब हो पाई है? हाँ, काफी हद तक हो पाई। तो मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, बिल्कुल बनेंगे। मोदी जी बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। चलिए, उधर कुछ कह रहे हैं। हाँ जी भैया, क्या बोली है मैडम? मैडम कह रही है कि रोजगार चाहिए लेकिन मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं बनेंगे। जी, क्यों? इसलिए नहीं बनेंगे। हाँ,
नहीं, हाँ बताइए ना, बताइए। एनडीए सरकार रहेगा इस बार। उसको आप बोले ना, बोले। हाँ। इसलिए रहेगा कि तो देखिए सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र में होना बहुत जरूरी है। हाँ। नहीं तो वो ना लोकतंत्र की जगह ना राजतंत्र हो जाता है। अच्छा। ठीक है। और दूसरी बात है कि रोजगार का, शिक्षा का, हम लोग तो इतने बड़े तो ना यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। हाँ। तो 2-2.5 साल हो गया, हायर का अभी तक एग्जाम नहीं हो रहा है। ये एक बड़ा इशू है। बहुत बड़ा इशू है। हाँ? तो आपको लग रहा है मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री? 33 साल एज हो गया। जो तो बच्चे कमा रहे हैं उनके बच्चे इतने बड़े, हम लोग का अभी शादी नहीं हुआ है। समझ रहे हैं? मतलब बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा। वही तो, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा तो है, लेकिन मोदी जी वापस आएंगे। क्यों आएंगे इसका कारण हम आपको बता देते हैं। 1947 से लेकर 2014 तक भारत में एम्स की संख्या 7 थी, आज एम्स की संख्या 23 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज की संख्या 307 थी, आज वो 457 हो चुकी है। और भारत में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 91,000 किलोमीटर था। नेशनल आपको लग रहा है युवा मोदी जी की तरफ देख रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से युवा मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं देख रहे। भैया कह रहे हैं नहीं देख रहे। नहीं, उनका अलग विचार होगा, लेकिन निश्चित रूप से मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि युवा की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, मानते हैं कि युवा की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आपने कभी देखा है सरकारी स्कूलों की क्या हालत है? पूरी इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी इंडिया की। क्या लगभग 60,000 सरकारी स्कूल बंद होने जा रही है। आप सोच रहे हैं? हायर एजुकेशन में आप देख लीजिए, आपको जिस तरह से हायर एजुकेशन में जो सिस्टम चल रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, अगर 5 साल में ये गवर्नमेंट रही तो फिर देश की दुर्दशा हो जाएगी। और मैं बता देता हूँ। यानी आप नाराज हैं? क्या दुर्दशा होगी, आप बताइए, क्या दुर्दशा होगी, बताइए। चलिए, चर्चा हो रही है बीएचयू के अंदर युवाओं के बीच। देखिए, मैं बता दूं कि ये गवर्नमेंट सीधा पहले तो ये ऐसे है वैसे है, 75 तरह के 15-15 लाख दे ही दिया, सबके अकाउंट में मिला है। बिल्कुल बोला था। बताइए आप झूठे से झूठ। आप खुश हैं मोदी जी की सरकार से? नहीं, मोदी जी की सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, बात यह है कि हम युवा लोग के लिए कोई कुछ नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं मतलब जो देश का जो सबसे पढ़ा हुआ वर्ग है, या तो वो अपने घर से बाहर जाके पढ़ता है या कोई बाहर जाके नौकरी कर रहा है। ये बड़ी बात है। युवाओं के मुद्दे क्या हैं दरअसल? देखिए, मैं दिनेश सिंह राठौर, मैं जहाँ तक अभी समझता हूँ, सन 75 में इमरजेंसी लागू हुआ था। सन 75 में इमरजेंसी लागू हुआ था। उस समय तानाशाही नहीं थी। आज बोल रहे हैं कि आज तानाशाही है। उस समय तानाशाही कहाँ गई थी जो 75 में इमरजेंसी लागू हुआ था? रही बात कश्मीर की बात, कश्मीर में जब एक सीआरपीएफ और बीएसएफ के ऊपर लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, आज वो पत्थरबाज कहाँ गए? आज जो पत्थरबाज को होना चाहिए ना, तो पत्थरबाज कहाँ गए? आज की स्थिति है कि आप बता रहे हैं, मेरे छोटे भाई बता रहा था कि अभी कितने एम्स हैं और कितने IITs हैं। 75 में कितने एम्स थे? हाँ, महंगाई दर सन 2014 से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या थी? नहीं, तो आपको लग रहा है कि मोदी जी आएंगे या जाएंगे? नहीं, ये तो कंफर्म है कि मोदी जी आएंगे। आएंगे या जाएंगे? आएंगे सर। युवाओं के मुद्दे क्या? जरा आइए, आप यार बीएचयू में पढ़ रहे हैं। कश्मीर के मुद्दा के लेके एक मिनट सर, कश्मीर के मुद्दा के लेके ये 300 kg RDX आया है। आप ये तो बता रहे हैं कि 400 पार मेरा जाएगा, 400 पार जाएगा। 300 kg RDX कैसे आया? आज तक आपने जांच रिपोर्ट बताया या नहीं, ये बताइए। विपक्ष आरोप लगाता है कि 300 kg RDX प्रधानमंत्री मोदी जी लाया है, तो इस चुनाव में क्यों नहीं लेके आए? 2019 बताया नहीं, ये गलत है। मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात को सुनिए। मैं बता रहा हूँ, आप 400 पार के बता रहे हैं कि मेरा 400 पार जाएगा। 400 पार नहीं, 420 पार जाएगा। मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, 420 पार जाएगा। ये तो जितने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, क्या मुद्दे हैं युवाओं के? युवाओं के मुद्दे क्या है वैसे? युवाओं को बस रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोजगार नहीं मिल रहा है रोजगार। विद्या ददाति विनयम विनयाद्यति पात्रताम, पात्रता ही धनाप्नोति धना धर्म तथा सुखम। ये जो आज के जिनको आप विद्यार्थी कह रहे हैं ना, पहले पात्रता तो हासिल करें। जिस दिन इनमें पात्रता मिल जाएगी ना, ये बेरोजगार बैठेंगे। ये कह रहे हैं पात्रता होगी तो अपने आप रोजगार मिलेगा। एक बात बोले, देखिए संस्कृत से तो एक लोग तो PhD कर रहे थे। अभी आज का बात बता रहा हूँ। हमने बोला अरे तो पंडित जी कब आई वैकेंसी? तो कहता हूँ कि भाई देखा 5 किलो राशन मिला था ना। एक क्या होता है, 5 किलो राशन पे अगर वोट दिया जाए तो अपने इंडिया का शिक्षा स्तर क्या होगा, आप ही बताएं। भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है? जरा आइए, क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, और ये है कि
वो कॉन्फिडेंटली मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ जाएंगे। भाई आपको बताना चाहता हूँ कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 में फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत में स्मार्टफोन का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है। 42% एक्सपोर्ट हुआ है भारत से। तो ये कैसे हुआ है? यहाँ पे इंडस्ट्री लगा होगा तभी तो होगा ना। इससे पहले नोएडा में कुछ नहीं होता था। अभी वहाँ पे सैमसंग का ये वगैरह सब बन रहा है। चले मैं और भी पूछे, मैं एक बार और भी यूरिया तक गवर्नमेंट चाइना से मंगा रही है। अगर मोबाइल उत्पाद कर रही है तो बहुत बड़ी चीज है। किसानों को देखिए, यूरिया खाद कहाँ से आ रहा है? नहीं यूरिया खाद का ऐसा मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री या नहीं? नहीं, बिल्कुल हो सकता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बनारस भी जीत जाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2019 के मुकाबले डेफिनेटली उनको ये चैलेंज है इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से। बेरोजगारी आप मानते हैं क्योंकि बहुत सारे यूथ है। सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, तो अगर मैं देखूँ, मैं एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर हूँ, तो हमारे लिए अगर मैं देखूँ मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा कुछ खास। जो वादे किए गए थे वो वादा या वो उस तरह का एडवांटेज या बेनिफिट हमें नहीं मिला है। सर आप कैसे देखते हैं? हम ये देख रहे हैं कि इस बार फिर मोदी जी आएंगे और काशी की जनता उनको फिर से जिताएगी। तो ग्राउंड पे काम दिख रहा है मोदी जी का? जी बिल्कुल दिख रहा है। आप स्टेडियम से देख लीजिए, चाहे स्टेडियम जो बनने वाला है उससे देख लीजिए, या रुद्राक्ष सेंटर से देख लीजिए, या पोर्ट से देख लीजिए, या चारों बनारस में सांसद है, वो करेंगे, काम करना पड़ेगा उनको। यहाँ के वो सांसद है, आप पूरे इंडिया को लेके चलिए सर, ये गलत है। नहीं, G20 हुआ था ना, इंडिया में G20 हुआ था, बाहर नहीं हुआ था। G20 तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हर कंट्री को मिलता रहता है। तो G20 हमने किया, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस हिसाब से काम नहीं हुआ जिस हिसाब से होना। जैसे अगर हम यूपी के नजरिए से ही देखते हैं, ये कहते हैं गुंडागर्दी एक बड़ी फैक्टर था, गुंडागर्दी खत्म हुई है, बिजली मिल रही है, सड़कों का जाल हुआ, वो आपको यूपी में नजर आता है? नहीं बिल्कुल। हम लोग तो ट्रैवल करने वाले जॉब एम्प्लॉई हैं, तो हम लोग अभी मूव कर दें, चाहे जौनपुर जाएं, चाहे आजमगढ़ जाएं, चाहे गाजीपुर जाएं, हर जगह की कनेक्टिविटी बढ़ गई। अभी मैं रॉबर्ट्सगंज से आ रहा हूँ, वहाँ से भी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा हो गया है। मोदी जी आ रहे हैं, जा रहे हैं? आ रहे हैं। है भैया? यहाँ तो आएंगे ही, आएंगे मोदी जी। देश में क्या मजा? सीटें कम आएंगी, सीटें कम आएंगी। कंफर्म है, कंफर्म है। हो सकता है अगली बार यूपी इलेक्शन में और ये भी कम हो जाए, हमारे बाबा भी। अच्छा माहौल ही वही है। बात ये है ना कि जैसे मोदी जी के यहाँ हो क्या रहा है, दो बार इनको बाबा जी को बनाया, तीसरी बार जैसे वहाँ पे एमपी में किए हैं शिवराज के नाम पे। एमपी में तो चुनाव हुआ था ना, यहाँ तो चुनाव हुआ चुकी बात। वहाँ पे क्या है ना, वो शिवराज सिंह चौहान के नाम पे वहाँ पे सीटें पा गए, इसके बाद उनको हटा दिया लात मार के। यही तो राजनीति इन लोग की चल रही है। क्या सरकार बनाएंगे सब बताइए। अफवाह भी है, आई डोंट नो अफवाह है क्या है कि इस बार अगर ये जीतेंगे तो इनको हटा देंगे, सीएम को। अफवाह है ना वो तो। अब वहाँ तो चुनाव हुआ था, यहाँ तो चुनाव हो चुका। जी, राजनीतिक हलकों में ये है अफवाह। अब ये विपक्ष ने क्रिएट किया या लोगों में एक तरह का मैसेजिंग है। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी बन पाएंगे प्रधानमंत्री? नहीं, यहाँ से तो आ रहे हैं, बाकी जगह से जा रहे हैं। बाकी जगह बाकी जगह से जा रहे हैं। बाकी जगह से जा रहे हैं। बाकी जगह से जा रहे हैं। तो बाकी जगह से क्यों लग रहा है जा रहे हैं इस बार? सर मैं बता रहा हूँ क्यों जा रहे हैं। देखिए बाप, सर 1 सेकेंड, क्या है, बाप बेटा गाय चिल्ला है, बेटा टीवी पे देख रहे हैं आप। हाँ, बेटा गाय चिल्ला है। अब बाप 250 करोड़ गाय के कटवा के 250 करोड़ इलेक्ट्रो बॉन्ड में मंगा है, ठीक है। अब बाप चंदा मंगा है, अब बाप गाय चिल्ला है, ठीक है। बाप बेटा गाय चिल्ला है, बाप 250 करोड़ गाय कटवा के इलेक्ट्रो बॉन्ड में चंदा मंगा है, ठीक है। ये है, ठीक है। और मैं बता दे रहा हूँ, ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है ना, ये पूरा राजनीतिक सत्ता है, पूरा राजनीतिक खेल हुआ है। ये कह रहे राजनीतिक खेल है, क्या माहौल? देखिए, धर्म के मामले में कोई राजनीति नहीं है। राम मंदिर बनना बहुत आवश्यक था। रिसर्च स्कॉलर है। अगर राजनीति भी हुई है तो ये राजनीति अच्छी है, क्यों नहीं आप लोग करते हैं? हम बता रहे हैं। गुम्बद नहीं बना तो कैसे आप उद्घाटन कर सकते हैं? धर्मशास्त्र आप जानते हैं कितना? धर्मशास्त्र टेंट में थे बाबा, जब अगर टेंट में ही रहते, क्या टेंट में ही रहते? भगवान रुक जा मर्दे, अब बोल ले।